आपको पता है, हम उस इवेंट में गए, उस इवेंट में हमें एंट्री मिली नहीं। उस नकचड़ी ने हमारी सबके सामने इंसल्ट कर दी। फिर हमने सोचा कि हम उसका प्लान खराब करने के पूरा इवेंट बर्बाद कर देंगे, लेकिन हमारी वो कोशिश भी नाकाम रही। ओह गॉड, एक ही दिन में इतनी सारी हार हमने पहली बार देखी। I mean, गौरी झाकी हार। नो। अच्छा, काहे इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ? काला टीका नहीं थी का साथ में? वो थी, वो हमारे साथ ही थी, लेकिन हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेस्क पर वो कार्ड लेने गए तो वो गायब हो गई। स्टूपिड, इडियट। का? उसका इतना डेयरिंग? आने दो काली को, बताते हैं। लो, आ गई। आइए 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 मैडम जी, आइए। वेलकम वेलकम। आइए, कम इनसाइड, कम कम। तुमको गौरी के साथ हम इसलिए भेजते हैं ताकि गौरी पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और तुम उसको छोड़ के इधर उधर घूमते फिरती हो। हम इसे अकेले छोड़ के नहीं गए थे। हम तो पहले अंदर चले गए थे, फिर अंदर इंतजार भी कर रहे थे, पर एक सेकंड। तुम हमसे पहले अंदर चली गई, तुम्हारे पास कार्ड तो था ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें बेड़िया इसलिए लगी है क्योंकि हमने उनकी मदद की। पर हमें कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हमें अच्छा लगा कि हमने उनकी मदद की। उनके कार्यक्रम को खराब नहीं होने दिया। पता है मंजी माँ, उनकी बातें सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो सारी बातें आपने उन्हें बताई हो। उनसे मिलते तो ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें इंसान समझता है। केवल काला टीका नहीं, हम जानते हैं कि वो गौरी को ढूंढ रहे, पर ये भी तो सच है ना मंजी माँ कि वो उस आवाज को ढूंढ रहे जो हमारी है। काश मंजी माँ इस वक्त आप हमारे पास होती तो हमें बता पाती कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ नहीं समझ रहा है, पर फिर शायद आप होती तो ये दुविधा ही नहीं होती, क्योंकि आप हमें कोई काला टीका नहीं, अपनी बेटी बना के रखना चाहते थे। उन लोगों ने गौरी का रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने हरण दिया हमें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा था बिस्वा, हमें तो जबान नहीं जल रही है कहते हुए, और ये फिर हरण पकड़ा दिए हमारे हाथ में। अब बोले ये ले जाओ, इससे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलती रहेगी। पुरोहित जी, इतना सा काम नहीं हो पाया आपसे। अरे देवर जी का सजा का बात तो पूरा शहर में सबको बरसों से पता है। आपका काम था उनको समझा बुझा के मनाना, वो भी नहीं कर पाया। अरे बताना चाहिए था ना
कि देवर जी का जेल का कलंक तो एक ही बात है, उसका पहले तो बरसों का प्रसिद्धि, मान सम्मान सभी कुछ है। कुछ नहीं होता आपसे, आपका खोपड़ी का बाल के साथ आपका बुद्धि भी चला गया है। अब हम कहे थे। आप तो रहने दीजिए। देवर जी आप चिंता न करो, हमरा गुड़िया रानी को इससे भी अच्छा वर मिलेगा। नहीं भाभी, उस लड़के की कुंडली लाखों में एक है। हमारी बेटी की शादी उससे होते ही हमारी बेटी का सौभाग्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। हम हार नहीं मानेंगे। इस घर से उस घर का रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? आज भी यहाँ कोई बदतमीजी करने आए होंगे। बट लिसन, उस दिन प्रिंसिपल सर ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, बट आज तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और कंप्लेन करवाऊंगी। आप मेरी बात। तुम्हें और तुम्हारी बहन को ना अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं। उसे तो सबक सिखा के आई, अगला नंबर ना तुम्हारा है, याद रखना। प्लीज आप Just go to hell! लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए एक बार प्लीज। How dare you! आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। देखिए, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस लड़की की इश्कबाजी अब भी शुरू ही है, इसे समझाने का भी कोई फायदा नहीं। यस सर, ट्रस्ट मी सर, अगर वो कल के इवेंट में आई होती तो आपको पता चल जाता। पर कोई बात नहीं, आप उसके इवेंट ऑर्गेनाइजर को फोन कर दीजिए, वो आपको उसके कल ऑफिस ले आएंगे। अरे अब तक तो सारी डिटेल ले लेनी चाहिए थी तुम्हें उनसे। सर वो मुझे डिटेल्स नहीं दे रहे, कह रहे कि जब तक विनर्स के नाम मीडिया को अनाउंस नहीं करेंगे तब तक किसी को लीक नहीं करेंगे। और उनका अवार्ड फंक्शन डिले हो गया। वो कल्चरल मिनिस्टर की तबीयत खराब होने की वजह से। आई नो, बट अगर आप फोन करेंगे तो आई एम श्योर वो जरूर दे देंगे। आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर जो है। आई डोंट नो युग, कल ही हमने एक नया म्यूजिकल एल्बम लॉन्च किया है। इतनी जल्दी एक और एल्बम, वो भी नए सिंगर के साथ, नॉट इंटरेस्टेड है। ओके सर। युग, आरती, सब ठीक? युग काम नहीं बना पिशिमा, कुमार सर नहीं मान रहे। मुझे नहीं लगता उन्हें मनाना आसान होगा अब। तो क्या हुआ? आपको पता है, राम जी को भी सीता इतनी आसानी से नहीं मिली थी, उन्हें भी बहुत जतन करने पड़े थे। समुद्र पे पुल बनाना पड़ गया था। तो फिर आप कैसे हार मान सकते हैं? कुछ कीजिए, कोई जुगाड़ कीजिए। ऐसे बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला, समझे? हेलो। हाँ बोलो युग। सर अभी भी मुझे पता लगा कि मिस्टर बर्थवाल भी उस सिंगर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अगर सिंगर टैलेंटेड है तो उसे हमारी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं उसे आज ही बुलाता हूँ ऑफिस में। 12 बजे का स्लॉट फ्री है मेरा। ओके सर। गौरी, वी आर मीटिंग। आइए मिस गौरी। मेहता साहब मुंबई में हर साल एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं और फ्रेश टैलेंट ढूंढते ढूंढते मिथिला तक आ पहुंचे। हाय मिस गौरी।
हेलो। कुछ सुनाइए ना। वो एक्चुअली क्या है ना कि हमें माइक के बिना फील नहीं आता, हम माइक के बिना गा नहीं सकते। हम कोई मैच्योर सिंगर थोड़ी ना है, हमने तो वॉइस ऑफ मिथिला कॉन्टेस्ट जीता हुआ है। ऑफ कोर्स। इस ऑफिस में ही 4 स्टूडियो हैं और माइक भी। कुमार साहब, इस वक्त कौन सा स्टूडियो खाली है? इस वक्त 2 और 4। 2 और 4। तो मैं आपको स्टूडियो नंबर 2 तक छोड़ देता हूँ। या आई। कितनी अच्छी बात है ना कि आपके ऑफिस में 4 स्टूडियोज हैं और आप हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नंबर 2 में सुनने वाले हैं, लेकिन स्टूडियो नंबर 4 भी खाली है। पर एक्चुअली 2 नंबर हमारा लकी नंबर है। दैट्स फाइन, पर कंट्रोल रूम ऐसा है कि किसी भी स्टूडियो की आवाज सुनी जा सकती है। तो आप किसी भी कमरे में गाएं, हम तो एक ही कमरे में सुनेंगे। बहुत बगा लिया गौरी, आज तो मिलके ही रहूंगा। हाँ जी बोलिए। अरे मुझे अंदर जाना है। दिखता नहीं, लाल बत्ती जल रहा है, अंदर नहीं जा सकते। मतलब अंदर मेरा ही काम चल रहा है। आप कुमार म्यूजिक से हैं? नहीं, मैं वो अपनी तरह सर के टीम से हैं? नहीं, मेरी जान पहचान की है वो। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे जो सिंगर है ना, वो मेरी जान पहचान की है, इसलिए प्लीज चले। कोई कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। चलिए आप बाहर वेट कीजिए। आज तो गौरी से मिलकर ही रहूंगा। जी वो जिनका भी फोटो शूट हो रहा था वो तो चली गई। चली गई? हाँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं गौरी से मिलने आया था। अंदर कैसे आए? किसकी परमिशन से आए? वो मेरी जान पहचान की है। मैंने क्या पूछा? अंदर कैसे आए? किसकी परमिशन से आए? देखिए आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, वो चली जाएगी। अच्छा भाई, ये लाइट का पैसा कौन भरेगा? तुम्हारा बाप भरेगा। वो क्यों देंगे, मैं दूंगा ना। अच्छा प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। वो तो गई, तुम मुझसे बात करो। अच्छा तो आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे उसकी फोटोज दिखा दीजिए। देखो तो फोटोज में कैसी लगती है। एक मिनट, तुमने क्या कहा? तुम उसकी पहचान की हो? हाँ मेरा मतलब आपकी फोटोज में कैसे दिखती है। जी 2 मिनट का काम है, मैं खुद ही देख रहा हूं। 1 मिनट, तुमने मेरे लैपटॉप को हाथ कैसे लगाया? जी वो मैं बस देख रहा था कि फोटोज अच्छी आई है या नहीं। तुम होते कौन हो? जी मैं कुमार साहब के इवेंट्स करता हूँ, उनकी लास्ट रिलीज भी मैंने ही की थी, अब गौरी की रिलीज भी मैं ही करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि फोटोज कैसी आई है। फोटोज तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते, समझे? और मैं कुमार को भी बोल दूंगा कि वो फोटोज तुम्हें ना दिखाए। अरे चौधरायन जी, हमने तो आपको इसलिए बताया कि आप प्यार से समझाएंगे। अगर ऐसे हाथ उठाएंगी तो बच्चे और भी गलत कदम उठाएंगे। हमारे कॉलेज की बदनामी ना हो, इसलिए आपको बताने चले आए। बहुत अच्छा किए प्रिंसिपल साहब, और ध्यान रखिएगा ये बात आप तक ही रहे। जी अब तक तो अपने तक ही है, पर अगर आपकी बेटी दोबारा ऐसी हरकत करेगी तो हमें इसे कॉलेज से रस्टिकेट करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, नमस्ते। कौन है तेरा आशिक? कौन है वो तेरा आशिक? दादी! अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं भाग्य। हम तो रिश्ता लेकर कल जाने की सोच रहे थे, लेकिन आज का मुहूर्त देखो। भैया
आज का मुहूर्त सर्वोत्तम है। ऐसा मुहूर्त तो आसपास किसी भी दिन में नहीं नजर आ रहा। पहले हमने गलत आदमी को रिश्ता लेके भेज दिया था, इसीलिए रास्ते में रोड़ा अटक गया। लेकिन आज स्वयं विश्ववीर झा ये रिश्ता लेकर जाएंगे। देवर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे, काहे कि कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए ना। और आपके साथ एक बुजुर्ग औरत जाएगी तो लीला देवी पे भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? उत्तम विचार है भाभी, आपका चलना मंगलमय होगा। शुभ अशुभ तो तुम सोचना छोड़ ही दो विश्ववीर। जब तक हम हैं, गौरी का जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होगा। अरे नीलकंठ जी, तुम भी चलो। जी जी जी, हम क्या? हम क्या नीलकंठ? तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन का रिश्ता है। तुम नहीं चलोगे तो और कौन चलेगा? है? जी। ये लो, कहाँ लकी लकी काम करने जा रहे थे, अनलकी गर्ल को देख। किसे अनलकी कह रहे हो मैडी? ये हमारा काला टीका है, और जब जब हमारा काला टीका हमारे साथ रहा है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। अरे गौरी, छोड़ो ये सब बात। तुमसे हमें नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमें हमारा फोन चार्ज में रखना है। बैटरी नहीं, पता नहीं बहुत सारे मिस कॉल्स आ गए होंगे। हमारी बिटिया तो हमेशा हवाई घोड़े पे ही सवार रहती है। अच्छा, तुमने हल्दी का घोल तैयार कर लिया? जैसे ही गौरी ऊपर से आती है, तुम उसके हाथ के छापे सारे शगुन के सामान पे लगवा लो। You don't worry, everything is ready. चलो कर। अरे, अब वो शगुन के लिफाफे तो मंदिर में ही भूल गए, लेके आते हैं। अरे गौरी बेटा, जल्दी से अपने हाथों से ये हल्दी का छापा इन सारे हारों पे लगा दो। हाँ, वो तो हमने पहले ही लगा दिया था, देखिए ना। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हमें जाना होगा। चल खाली। हाँ, क्विक। अच्छा चलो अभी तुम सब। थैंक यू गौरी, अच्छा हुआ कि तूने छापा लगा दिया, वरना हमारा तो पूरा मैनिक्योर ही खराब हो जाता। पढ़ के पापा ने जो अच्छा रिश्ता चुना है, बस वो खराब ना हो राम जी। तो ससुराल भेजे और मती मारी गई थी हमारी जो रघु की बातों में आ गए और सगाई कर दी तुम्हारी उस मुंबई वाले लड़के के साथ। अब जब तक उससे ब्याह नहीं हो जाता, तुम्हें पवित्र रखने की जिम्मेदारी भी तो हम पर ही है।
समझ ही आती क्या? एकदम चुप मुक्ता। काम करती हूँ, मैं नीलू भैया को फोन करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि दूसरी गाड़ी लेकर फटाफट से आ जाए। आई ओव यू अ ट्रीट, मिथिला के बेस्ट कैफे में, कैफे कोकोपिक। ये कैसा खेल खेल रही है किस्मत हमारे साथ। 4 बजे हम इस कैफे के सामने। नेल आर्ट, हमें कब से नेल आर्ट कराना था। एक काम करते हैं, हम नेल आर्ट करवाने जाते हैं और तुम जाओ कैफे कोकोपिक और फटाफट से पेस्ट्रीज पैक करा लो, ठीक है? गौरी, उस कैफे में तो कैफे ही भेज रहे, कोई बॉर्डर पे नहीं भेज रहे। जाओ। अरे गो। उनके आने से पहले पेस्ट्रीज लेकर निकल जाते हैं। ये कोई तुम्हारे फादर इन लॉ का कैफे तो है नहीं कि तुम्हें मुफ्त में पेस्ट्रीज दे देंगे। ये लो पैसे, मैडी और टाइजी के लिए भी पैक करा लेना, ओके? सॉरी। हाँ गो, ट्रीट मैं दे रहा हूँ और बिल तुम पे कर रही हो। पे बाद में भी कर सकते हो। चलो बैठते, चलो। तो क्या लोगी? कुछ भी। कुछ भी तो यहाँ के मेन्यू में है ही नहीं। जो आपको ऑर्डर करना हो। तो तुम्हें कुछ भी चलता है। एक्सक्यूज मी, 2 कैपुचिनो। तुम शर्मा रही हो? नहीं तो घबरा रही हो? जी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे पाऊंगा? नहीं, हम वो क्यों सोचेंगे। अच्छा, ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर है? I mean, तुम अक्सर मुझे ब्लैक में दिखती हो। शायद जब मैं तुमसे मिला हूं तब। आप किसी को बोलने ही कहाँ देते हैं। शख्स। क्या हुआ? वॉलेट लाना भूल गया। आप क्या करेंगे? प्लीज 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 मैडम, मेरे इस हैंकी को टच कर दीजिए। ये मेरा लकी हैंकी हो जाएगा। आपको याद है आपने मुझे पिछली बार चाटा मारा था, गाल पे हाथ का 5 का निशान छप गया था और मैं 5 लाख जीता था। इस बार 10 आप जीते। आप कौन अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए करने में कोई बुराई नहीं है। हम कोई लकी वकी नहीं है। अरे आप है, आपको पता नहीं है। आप प्लीज ट्राई कीजिए, आप जाके पेस्ट्री लीजिए। चार ब्लैक फॉरेस्ट दीजिए। अब देखना इन्हें भी फायदा होगा। 10 कैपेचिनो देगा। देखा, हो गया ना इन्हें भी फायदा। एक साथ 10 कॉफी का ऑर्डर। प्लीज मैडम, प्लीज चलकर मेरी कार को भी टच कर दीजिए प्लीज। ये आपने ठीक नहीं किया। ओहो, तो मैंने आके दे दूंगा ना पैसे। अभी तो बाहर आना था। यू नो व्हाट, मैंने देख लिया था कि जो आदमी अंदर आ रहा है उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो ज्यादा कॉफी ऑर्डर करेगा। देखा, काम बन गया ना। फिर भी ये तो शैतानी कहलाती है ना। जब नीयत साफ हो तो शैतानी बुरी नहीं मानी जाती। अब तुम ये मत बोलना कि तुमने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। जी नहीं,
नहीं किया। हाउ बोरिंग। मैंने तो बहुत किया। यू नो व्हाट, जब मैं छोटा था ना, कुछ 7-8 साल का, तब मुझे एक लड़की मिली। होगी मुझसे कुछ 2-3 साल छोटी। बेचारी मुसीबत में थी। तब मैं राम के कॉस्ट्यूम में था। हम मुसीबत में थे, पैसों की जरूरत थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, आशीर्वाद लो और पैसे दो। देखना, अब ये लोग हमें पैसे देंगे। लोग हमें पैसे क्यों देंगे? क्योंकि मैं राम और तुम मेरी सीता। और जब मैं उससे अगली बार मिला, तब भी मैं राम के कॉस्ट्यूम में था, तो मैंने उसे सीता बनाकर उसे बचाया था। जानती हो, वो लड़की थोड़ी अजीब सी थी, पर बहुत प्यारी बातें करती थी। मुझे कभी कभी तुम उसकी याद दिलाती हो। राम जी, आपकी अंगूठी रहने दो, बाद में ले लूंगा। चलो, अभी हम घर जा सकते हैं। वो क्या है ना, वो सैलून का जो एम्प्लॉय था ना, उसने हमारा जो पंक्चर हुआ था वो भी रिपेयर कर दिया। ओह गॉड, जल्दबाजी में हम अपना पर्स अंदर ही भूल आए। जाओ, जाकर लेकर आओ ना, तब तक हमारा नेल पेंट भी सूख जाएगा। जाओ। एक्सक्यूज मी, एक लड़की थी यहाँ पे ब्लैक ड्रेस में। मैं उससे बात कर रहा था, मेरा फोन आया, वो गायब। आपने देखा उसे? रियली? मतलब ये लाइन आजकल के सारे ही लड़के यूज करते हैं। मैम, कहीं आपका रुमाल गिर तो नहीं गया? पर ये लड़की वाली चीज मैं पहली बार सुन रही हूँ। What? No, सीरियसली वहाँ पे लड़की थी, सच्ची। सच बोल रहे हैं? तो देख, वहाँ कैफे के पास एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को ये कैफे में एंटर होते हुए देखा। कहीं वो तो नहीं? थैंक यू। बचपन से चाहती थी हमारे राम जी हमें फिर से मिले, जिन्होंने बार बार हमारी मदद की। उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल सके, बता भी नहीं सके कि हम ही वो बचपन की सीता है जिसकी वो बात कर रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।